हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द आइस रोड मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। वेल, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द आइस रोड मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिका के ठंडे प्रदेश में फ्रोजन रिवर पर रास्ते बनाए गए हैं और उन बर्फीले रास्तों में बर्फ का लेयर 30 इंच से भी कम होता है। और ऐसे खतरनाक रास्तों पर कुछ ड्राइवर्स अप्रॉक्स 25,000 किलोग्राम जितने वेट वाले बड़े व्हीकल से ट्रैवल करते हैं। वह बर्फीले रास्ते डेंजरस और डेडली होते हैं। कुछ ड्राइवर्स के मुताबिक उन खतरनाक रास्तों पर ट्रैवल करना एक सुसाइड मिशन के बराबर होता है। वह लोग उन बर्फीले रास्तों को आइस रोड भी कहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कनाडा से, जहां नॉर्थ मोनिटाबा में काटका डायमंड माइन दिखाई गई है। उस माइन में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे। माइन का मेन सुपरवाइजर ल्यूक नाम का बंदा था। ल्यूक वहां बिली नाम के बंदे पर गुस्सा करता है क्योंकि माइन में लगाए गए सभी सेंसर बंद थे। सेंसर बंद होने की वजह से वो आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। तो सुपरवाइजर ल्यूक बिली को अभी सेंसर चेक करके उन्हें फिर से ऑन करने के लिए कहता है। अब उसी वक्त माइन के बाहर एक ट्रक जा रही थी, पर उसी वक्त माइन में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो ट्रक भी रोड से नीचे खाई में गिरती है। अब डायमंड माइन में भी ब्लास्ट की वजह से हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से माइन में काम कर रहे सभी वर्कर अपनी जान बचाकर भागते हैं। माइन से थोड़ा बहुत वर्कर बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन माइन में फिर से एक ब्लास्ट होता है, जिससे माइन से बाहर निकलने का मेन रास्ता ब्लॉक हो जाता है और अब भी कुछ वर्कर माइन में फंसे हुए थे। अब नेक्स्ट सीन में माइक नाम के बंदे को दिखाया गया है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था। माइक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। ट्रक से सामान डिलीवर करने के बाद माइक अपने काम की जगह पर आता है। माइक को वहां पर अपने भाई एडम की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वहां कुछ ड्राइवर्स मिलकर एडम को परेशान कर रहे थे। माइक वहां आकर उन लोगों से कहता है कि मेरा भाई बीमार है, तो उसे परेशान मत करो। लेकिन वो लोग माइक की बातें नजरअंदाज करके फिर से एडम को परेशान करने में लग जाते हैं, जिससे माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां पर एक बंदे को जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद माइक को अपने इस एग्रेसिव नेचर की वजह से ड्राइवर की जॉब से निकाल दिया जाता है। माइक का भाई एडम एक अच्छा मैकेनिक था। दोनों भाई हमेशा एक साथ काम करते थे, तो एडम भी जॉब छोड़कर अपने भाई के साथ चला जाता है। एडम के पास एक पालतू चूहा था, तो जाने से पहले वो चूहा अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ उस डायमंड माइन का मैनेजर रोनाल्ड उस हादसे की वजह से काफी परेशान था। रोनाल्ड माइन में फंसे वर्कर को बचाने के लिए गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर से मदद मांगता है। माइन में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए उन्हें जमीन खोदने की बड़ी मशीन और उस मशीन के लिए जरूरी गैस की जरूरत थी। रोनाल्ड अपने फ्रेंड डिप्टी मिनिस्टर थॉमस से कहता है कि तुम किसी तरह मशीन और गैस माइन की लोकेशन तक पहुंचाओ। थॉमस एयरफोर्स टीम से कांटेक्ट करता है, लेकिन जमीन खोदने की मशीन और जरूरी गैस, यह दोनों चीजों का वेट काफी ज्यादा था, तो उसे प्लेन से माइन तक ले जाना इम्पॉसिबल था। अब एक ही रास्ता बचा था, वो सिर्फ आइस रोड से मशीन और गैस वहां पर भेज सकते थे। अब रोनाल्ड का एक आदमी जेम्स नाम के बंदे के पास आता है। जेम्स भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा था। रोनाल्ड का आदमी जेम्स से कहता है कि काटका डायमंड माइन में ब्लास्ट होने की वजह से कुछ वर्कर्स उसमें फंस गए हैं और उन्हें बचाने के लिए वहां पर 30 घंटे में एक मशीन और गैस पहुंचाना जरूरी है। अब जेम्स जानता था कि उस मशीन का वेट ज्यादा होगा, तो उसे ट्रक से आइस रोड से ले जाना मुश्किल था। लेकिन जेम्स उस माइन में काम कर रहे बहुत सारे वर्कर को पर्सनली जानता था, तो जेम्स उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। गवर्नमेंट भी जेम्स और उसकी टीम की मदद करने के लिए तैयार थी। अब नेक्स्ट सीन में माइक और उसका भाई एडम पेट्रोल पंप पर कार में फ्यूल भरवा रहे थे। उसी वक्त एडम माइक को एक ब्रोशर दिखाता है, जिसमें एक बड़ी ट्रक की डिटेल थी। एडम माइक से कहता है कि हमें काफी मेहनत करके पैसे इकट्ठा करने होंगे, जिससे हम ब्रोशर में दिखाए ट्रक खरीद सके। लेकिन दोनों भाइयों को जॉब से निकाल दिया गया था और उनके पास अब कोई काम नहीं था। इस बात से माइक काफी परेशान था, तो वह गुस्से में आकर वो ब्रोशर फाड़ देता है। लेकिन उसी वक्त माइक के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि आइस रोड पर ट्रक चला सके ऐसे ड्राइवर की जरूरत है। तो माइक एडम के साथ वहां जाने के लिए निकलता है। रास्ते में एडम ट्रक के ब्रोशर के कटे हुए पेपर जोड़ रहा था।
दूसरी तरफ जेम्स तानिया नाम की एक लड़की से मिलता है। तानिया जेल में थी और जेम्स ने ही बिल के पैसे देकर तानिया को बाहर निकाला था। तानिया भी किसी भी ट्रक को इजीली ड्राइव कर सकती थी। जेम्स तानिया से कहता है कि काटका डायमंड माइन में तुम्हारा भाई बाकी वर्कर के साथ फंस गया है और मैं उन सबकी मदद करने के लिए एक टीम इकट्ठा कर रहा हूँ। अब तानिया अपने भाई का नाम सुनकर उसे बचाने के लिए जेम्स की टीम में शामिल हो जाती है। वही माइक और एडम भी जेम्स से मिलते हैं। माइक जेम्स से कहता है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं पहले भी ट्रक उन आइस रोड पर ड्राइव कर चुका हूँ। माइक कहता है कि मेरा भाई एडम एक अच्छा मैकेनिक है और हम दोनों हमेशा एक साथ काम करते हैं। माइक जेम्स से कहता है कि बचपन से ही मेरे भाई एडम को कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पाता था और इसी वजह से उसे काफी लोगों ने परेशान किया, जिसके बाद एडम काफी इनसिक्योर फील करने लगा और अब वो सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करता है। माइक जेम्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों भाइयों को एक साथ जॉब पर रखे। जेम्स भी माइक की बात सुनकर उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वही दूसरी ओर माइन में फंसे हुए वर्कर बहुत ही परेशान थे। वो भी जानते थे कि यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। तभी उन्हें बाहर से माइन के अंदर आ रही एक पाइप से कोई आवाज सुनाई देती है। दरअसल माइन के बाहर रोनाल्ड और मैक्स थे। मैक्स कोड लैंग्वेज में माइन में फंसे हुए लोगों से बात कर रहा था। माइन में भी माइनर कोडी नाम का बंदा था जो मैक्स के मैसेज को डिकोड कर रहा था। मैक्स उन्हें पूछता है कि माइन के अंदर अभी कितने लोग हैं, तो कोडी मैक्स से कहता है कि हम 26 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैक्स भी उन्हें कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, जल्द ही तुम लोगों को वहां से निकाल लिया जाएगा। दूसरी ओर जेम्स भी अपने टीम मेंबर को वो मशीन दिखाता है जो उन्हें ट्रक से माइन तक पहुंचाना था। वो लोग 3 ट्रक लेकर वहां पर जाने वाले थे। जेम्स कहता है कि अगर हमने यह काम कर लिया तो हम सबको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर विलियम नाम का शख्स आता है जिसे गवर्नमेंट की ओर से भेजा गया था। विलियम भी जेम्स और उसकी टीम के साथ जाने वाला था जिससे वो उन लोगों पर नजर रख सके। आखिर सब तैयारी कर लेने के बाद वो सब ट्रक लेकर वहां से निकलते। तीनों ट्रक हाईवे के रास्ते से गुजरती हुई आइस रोड पर आ गई थी। दो ट्रक में से एक ट्रक जेम्स ड्राइव कर रहा था जिसमें वो अकेला था। दूसरी ट्रक माइक चला रहा था और उसका भाई एडम भी उसके साथ था और आखिरी ट्रक तानिया चला रही थी जिसमें विलियम उसके साथ था। जेम्स सबको रास्ता दिखा रहा था और वो सब धीरे धीरे उस बर्फीले रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। पूरी रात वो सब ट्रक ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि ब्रेक लेने से टाइम वेस्ट हो सकता था। उनकी कोशिश यही थी कि 30 घंटे की डेडलाइन से पहले वो माइन तक पहुंच जाए। दूसरे दिन सुबह के वक्त जेम्स देखता है कि उसकी ट्रक का टेम्परेचर बढ़ रहा था। वही दूसरी ट्रक में तानिया विलियम से कहती है कि आइस रोड दुनिया के सभी डेंजरस रास्तों में से एक है, इसलिए हमें परफेक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा रखने से या फिर कम रखने से भी रिस्क बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ट्रक को काफी संभल कर चलाना पड़ता है। अब जेम्स की ट्रक में टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है जिससे जेम्स ट्रक वहीं पर रोक लेता है। अब जेम्स की मदद करने के लिए माइक और तानिया रुक जाते। माइक जेम्स से बात करता है और वो जेम्स की ट्रक खींचने के लिए अपनी ट्रक से मजबूत केबल बांध देता है। अब माइक अपनी ट्रक स्टार्ट करके जेम्स की ट्रक खींचना शुरू करता है। दूसरी ओर जेम्स ट्रक से बंधा हुआ केबल ठीक कर रहा था, लेकिन उसी वक्त जेम्स की ट्रक से अटैच कंटेनर के नीचे का बर्फ टूटने लगता है और वो कंटेनर बर्फ के नीचे पानी में डूबने लगता है। वहीं इन सबके बीच जेम्स का पैर केबल में फंस जाता है। यहाँ जेम्स की पूरी ट्रक धीरे धीरे बर्फ में डूबने लगी थी। वही उस ट्रक से बंधी हुई दोनों ट्रक भी पीछे आने लगती है। माइक भी अपनी ट्रक से दूसरी ट्रक खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक साथ 2 ट्रक खींच पाना उसके लिए नामुमकिन था। अब जेम्स की ट्रक पूरी तरह से बर्फ के नीचे पानी में चली गई थी। तानिया भी ट्रक से निकलकर जेम्स के पास आती है। केबल में पैर फंसने की वजह से जेम्स भी ट्रक के साथ पानी में डूबने वाला था। जेम्स भी जानता था कि उसका बच पाना नामुमकिन है। वही उसकी ट्रक से बंधी हुई दोनों ट्रक भी पानी में डूब जाएगी। सबको बचाने के लिए जेम्स तानिया को वो केबल काटने के लिए कहता है और तानिया भी ना चाहते हुए भी वो केबल काट देती है और यहाँ उसके सामने ही जेम्स उस बर्फीले पानी में डूब जाता है। जेम्स की मौत से सब लोग काफी अपसेट थे, लेकिन अब भी खतरा नहीं टला था क्योंकि वो बर्फ पिघलने लगी थी। तो माइक तानिया से कहता है कि हमें जल्द से जल्द ट्रक लेकर यहाँ से निकलना होगा। अब माइक की ट्रक केबल से तानिया की ट्रक से बंधी हुई थी और केबल निकालने का वक्त उनके पास नहीं था क्योंकि वो आइस रोड टूटने लगा था।
अब माइक फुल स्पीड में तानिया की ट्रक के साथ वहां से निकलता है। वही दूसरी ट्रक से बंधे हुए केबल की वजह से माइक को ट्रक चलाने में दिक्कतें आ रही थी। अब माइक इस हाल में ट्रक पर कंट्रोल नहीं रख पाता और यहाँ दोनों ट्रक आगे रास्ते में पलट जाती है। अब माइक, विलियम, तानिया और एडम ट्रक से बाहर निकलते। यहाँ बर्फ की दरार उनकी ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके करीब आते ही वो बर्फ की दरार रुक जाती है, जिससे वो चारों बार बार बच जाते। अब माइक दोनों ट्रक चेक कर रहा था, तभी विलियम उसके पास आता है। विलियम माइक से कहता है कि तानिया जेल में थी और जेम्स ने ही उसे वहां से निकाला था। वही तानिया ने ही माइक की ट्रक आखिरी बार चेक की थी, तो हो सकता है कि उसी ने जेम्स की ट्रक में कोई गड़बड़ी की हो, जिससे यह हादसा हुआ और जेम्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह सुनकर माइक तानिया के पास आता है। वो जानना चाहता था कि तानिया जेल में क्यों थी, लेकिन तानिया माइक को कुछ नहीं बताती। विलियम भी तानिया से कहता है कि तुम जानते थे कि इस सफर के दौरान अगर कोई मर गया तो उसे मिलने वाले पैसे बाकी मेंबर में डिवाइड हो जाएंगे और तुमने जेम्स को इसीलिए मरने दिया और आगे भी तुम हम सबको मार डालोगी। तो तानिया कहती है कि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई, दरअसल मेरा भाई काटका में उस माइन में फंसा हुआ है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन तानिया की बातों पर किसी को यकीन नहीं था, तो तानिया गन निकाल कर माइक और विलियम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त एडम पीछे से तानिया पर हमला करता है और उसकी गन ले लेता है। अब वो लोग तानिया को बांध देते। कुछ देर बाद वो लोग कुछ इक्विपमेंट की मदद से दोनों पलटी हुई ट्रक उठा लेते। दोनों ट्रक ठीक थी। अब वो लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते थे। माइक और एडम ट्रक के पीछे कंटेनर में मशीन चेक कर रहे थे, पर उसी वक्त विलियम वहां आकर उस कंटेनर का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। विलियम माइक की ट्रक से गन और जरूरी सामान ले लेता है और वो वहां से तानिया की ट्रक में आ जाता है। यहाँ तानिया भी समझ गई थी कि यह सब विलियम का ही किया जा रहा था। उसी ने जेम्स की ट्रक से छेड़खानी की थी। विलियम तानिया पर हमला करता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। वही विलियम ने माइक और एडम जिस कंटेनर में बंद थे उसके नीचे डायनामाइट डाल दिया था। माइक को उस कंटेनर से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। वो और एडम एक बड़ी पाइप से कंटेनर में लगाए गए एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को निकाल देते और वहां से दोनों कंटेनर से बाहर आ जाते। माइक को कंटेनर के नीचे वो जलता हुआ डायनामाइट भी दिखाई देता है, तो वो उस डायनामाइट को ट्रक से थोड़ा दूर फेंकता है, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है। विलियम भी दूर से यह सब देख रहा था। उसका यही मानना था कि धमाके में एडम और माइक मर चुके होंगे। अब ब्लास्ट की वजह से माइक की ट्रक आगे बर्फ में फंस चुकी थी। अब उस ट्रक को बाहर निकालने के लिए एक जगह पर वो बड़ी पाइप लगाते और ट्रक को केबल से बांधकर उसे वहां से निकालने की कोशिश करते, लेकिन ट्रक पीछे नहीं जा रही थी। तो माइक अपने भाई एडम से मशीन का प्रेशर बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन एडम माइक से कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन माइक एडम की बात नहीं सुनता और वो उस मशीन का प्रेशर बढ़ा देता है। अब बर्फ में फंसी हुई वो ट्रक तो बाहर आ जाती है, लेकिन मशीन प्रेशर की वजह से टूट जाता है और पूरा कंटेनर पानी में डूबने लगता है। माइक भी ट्रक से बाहर आकर देखता है तो उसे वहां पर एडम नहीं दिखाई देता, लेकिन बर्फ के पानी में उसे एडम की टोपी दिखाई देती है। तब एडम खुद को एक रस्सी से बांधकर उस पानी में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो वहां से अपने भाई एडम को बाहर निकाल लेता है। माइक एडम को ट्रक में लेकर आता है और ट्रक का हीटर ऑन करके एडम को वार्म करने की कोशिश करता है। आखिर एडम को होश आ चुका था। वही अपने भाई को सही सलामत देखकर माइक भी बहुत खुश था। एडम से माफी मांगता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अब माइक ट्रक लेकर विलियम की ट्रक के पीछे निकलता है। माइक समझ गया था कि किसी वजह से विलियम नहीं चाहता कि वो मशीन उस माइन तक पहुंचे। अब विलियम भी ट्रक लेकर एक जगह पर आता है। वहां पर रोनाल्ड अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था। विलियम रोनाल्ड से कहता है कि आपके कहने पर मैंने 2 ट्रक तबाह कर ली है और मैंने माइक, एडम और जेम्स को भी खत्म कर दिया है। यह सुनकर रोनाल्ड बहुत खुश हो जाता है। वो विलियम से कहता है कि तानिया को तुम ट्रक में बांधे रखना और उस आखिरी ट्रक को खाई की ओर धकेल देना। हम सबको यही कहेंगे कि हादसे में 3 ट्रक तबाह हो गई और उन लोगों में से सिर्फ विलियम ही किसी तरह बच पाया। दरअसल इन सबका मास्टरमाइंड रोनाल्ड ही था। उसी ने सेंसर बंद करवाए और उसी की वजह से उस डायमंड माइन में ब्लास्ट हुआ और 26 वर्कर उसमें फंस गए। उन वर्कर की मौत से रोनाल्ड को बहुत फायदा होने वाला था। इंश्योरेंस के तौर पर रोनाल्ड को काफी पैसे मिलने वाले थे। रोनाल्ड
डोनाल्ड जानता था कि अगर तीनों ट्रक में से एक भी ट्रक काटका माइन तक पहुंच गई तो वह मशीन और गैस से माइन में फंसे हुए लोगों को बचा लेंगे और डोनाल्ड को कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए उसने यह प्लान बनाकर विलियम को खरीद लिया था। अब डोनाल्ड विलियम को यह ट्रक ठिकाने लगाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब विलियम ट्रक को एक ऊंची जगह पर ले जाता है। वो वहां से ट्रक नीचे खाई में गिराने वाला था। विलियम तानिया को उठाकर ड्राइवर सीट पर बैठा देता है। अब वहां पड़े सामान से कोई आवाज आ रही थी तो विलियम वो सामान चेक कर रहा था। अब उसी वक्त माइक का पालतू चूहा विलियम को काट लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर तानिया विलियम को ट्रक से नीचे फेंक देती है और वो ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगती है। विलियम ने भी ट्रक को नीचे से पकड़ लिया था। यहाँ विलियम ट्रक की फ्यूल पाइप निकाल देता है। तानिया भी देखती है कि उसकी ट्रक में फ्यूल कम हो रहा था, फिर भी वो ट्रक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन आगे एक जगह पर फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से ट्रक रुक जाती है। तानिया भी वहां पर फंस चुकी थी। दूसरी तरफ विलियम भी एक कार लेकर तानिया तक पहुंच गया था। तानिया के पास गन थी, फिर भी वो अकेली विलियम से मुकाबला नहीं कर सकती थी। विलियम भी तानिया से कहता है कि तुम्हारे सभी टीम मेंबर मर चुके हैं और अब तुम्हारा मरना भी तय है। लेकिन उसी वक्त उन्हें वहां किसी ट्रक की आने की आवाज सुनाई देती है। विलियम देखता है कि वो माइक की ट्रक थी। यह देखकर विलियम कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त माइक अपनी ट्रक से विलियम की कार को टक्कर मारता है। आखिर में विलियम कार के साथ खाई में गिरता है। माइक भी तानिया से माफी मांगता है क्योंकि उसने विलियम की झूठी बातों पर यकीन करके तानिया पर शक किया था। दूसरी तरफ विलियम को दिखाया गया है जो कि बच गया था। विलियम यहाँ से दूसरे शख्स की स्नो बाइक लेकर चला जाता है। वही एडम माइक की ट्रक से पेट्रोल निकालकर तानिया की ट्रक में डाल रहा था क्योंकि मशीन और गैस उसी ट्रक में था। विलियम भी स्नो बाइक लेकर ऊपर एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गया था। उसे वहां से माइक, तानिया और एडम भी दिखाई देते। विलियम उस पहाड़ पर डायनामाइट लगाकर उससे एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है जिससे वहां से बर्फ नीचे आने लगती है। यह देखकर वो तीनों वहां से निकलते हैं। एक ट्रक माइक चला रहा था और ठीक उसके पीछे तानिया भी ट्रक लेकर आगे बढ़ रही थी। वही बर्फ भी फुल स्पीड में उनकी ओर आगे बढ़ रही थी। उसमें तानिया का ट्रक फंस जाता है और माइक ट्रक लेकर वहां से आगे निकल जाता है। अब माइक और एडम तानिया के पास आते हैं। तानिया को चोट लगी थी और वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। यहाँ माइक तानिया से कहता है कि डोंट वरी क्योंकि अब हम काटका माइन के करीब पहुंचने वाले हैं। यहाँ से माइक और एडम कंटेनर वाली ट्रक लेकर वहां से निकलते हैं। तानिया को भी उन्होंने उसी ट्रक में अपने साथ रखा था। थोड़ी देर बाद विलियम भी वहां पर आ जाता है और वो दूसरी ट्रक लेकर माइक का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ काटका माइन में सभी वर्कर बेहोश होने लगे थे, यानी कि अब उनके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। दूसरी तरफ माइक भी देखता है कि विलियम दूसरी ट्रक लेकर उनका पीछा कर रहा था। यहाँ माइक अपने भाई एडम को ट्रक ड्राइव करने के लिए कहता है और वो अपनी ट्रक से निकलकर चालाकी से विलियम की ट्रक तक पहुंच जाता है। यहाँ दोनों के बीच मुकाबला होता है। दोनों लड़ते हुए ट्रक से नीचे गिर जाते हैं। वही एडम भी ट्रक आइस रोड पर ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था। एडम को आगे एक ब्रिज दिखाई देता है। तानिया एडम से कहती है कि यहाँ से मुझे ट्रक ड्राइव करने दो क्योंकि ब्रिज पर बहुत ही सावधानी से हमें ट्रक आगे बढ़ानी होगी। अब उनकी ट्रक ब्रिज पर बर्फ की वजह से एक जगह पर रुक जाती है तो एडम ट्रक से नीचे आकर ट्रक के टायर पर ट्रांजैक्शन पैड लगाता है जिससे वो ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। आखिर में वो ब्रिज भी टूटकर तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ माइक वापस उसी ट्रक में आ जाता है। वो यहाँ से निकलना चाहता था लेकिन विलियम भी उसी ट्रक में आ जाता है और यहाँ फिर से दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। माइक विलियम को उठाकर ट्रक की बैक साइड की ओर फेंक देता है। आखिर में माइक ट्रक फुल स्पीड में आइस रोड पर बर्फ के पतले लेयर की ओर आगे बढ़ाता है और वो ट्रक से नीचे कूद जाता है। विलियम अब भी ट्रक में फंसा हुआ था। आखिर में वो ट्रक सीधा बर्फ के पतले लेयर के रिस्की पॉइंट तक पहुंच जाती है और ट्रक बर्फ के लेयर को तोड़ती हुई सीधा नीचे पानी में डूबने लगती है जिससे विलियम भी फाइनली मर चुका था। वही माइक भागता हुआ ब्रिज की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ बर्फ की फिसलन की वजह से ब्रिज क्रॉस करने के बाद ट्रक फिर से बैक साइड जाने लगती है। तानिया भी ट्रक में हैंड ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन ट्रक अब भी वापस जा रही थी। अब अगर कुछ नहीं किया गया तो ब्रिज टूटने की वजह से वो ट्रक सीधा पीछे खाई में गिरने वाली थी। यहाँ एडम ट्रक के पीछे खड़े होकर ब्रिज का गेट बंद करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ एडम ब्रिज का गेट तो बंद कर देता है लेकिन वो खुद वहां पर फंस गया था। वो ट्रक और गेट के बीच दबने लगा था। यहाँ तानिया ट्रक के टायर पर पैड लगाकर ट्रक को आगे निकाल लेती है। वही एडम भी
घायल होने की वजह से नीचे गिर जाता है। माइक भी वहां पर आ चुका था। वो अपने भाई एडम के पास आता है। एडम माइक से कहता है कि तुम जल्द से जल्द माइन तक पहुंचकर सबको बचा लो। एडम बुरी तरह से घायल हो चुका था। माइक भी अपने भाई एडम से माफी मांगता है। आखिर में एडम भी मारा जाता है। अपने भाई की मौत से माइक काफी दुखी हो चुका था। दूसरी ओर काटका में गवर्नमेंट ऑफिसर माइन में काम कर रहे वर्कर के बारे में जानने के लिए आए थे। यहाँ पर 30 घंटे भी हो चुके थे। रोनाल्ड उन ऑफिसर से कहता है कि अफसोस की बात है क्योंकि अब माइन में सभी वर्कर मर चुके होंगे। वही उसी वक्त बाहर एक ट्रक दिखाई देती है जो माइन की ओर आगे बढ़ रही थी। आखिर माइक ट्रक लेकर आ गया था। वो लोगों को ट्रक से मशीन और गैस निकालने के लिए कहता है। वही वो तानिया की भी मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कहता है। माइन में फंसे वर्कर को भी बाहर निकालने के लिए वो मशीन शुरू किया जाता है। थोड़ी देर बाद वो माइन से वर्कर बाहर निकालते, जिनमें कुछ वर्कर बेहोश हो चुके थे, लेकिन सभी वर्कर बच गए थे। यह देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते। तानिया भी अपने भाई से मिलती है। वही तानिया उन गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलती है और उन्हें रोनाल्ड की सारी हकीकत बताती है। आखिर सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी कि रोनाल्ड ने ही जानबूझकर माइन में ब्लास्ट करवाया था और उसी ने विलियम को अपनी साइड लेकर यह मिशन नाकाम करने की कोशिश की। सच्चाई जानकर ऑफिसर भी रोनाल्ड पर गुस्सा करते। माइक भी रोनाल्ड को एक मुक्का मारता है। आखिर में पुलिस रोनाल्ड को पकड़ लेती है। माइक भी वहां से एक जगह पर आकर खड़ा था। एडम की मौत से वह काफी दुखी था। तभी वहां पर डिप्टी मिनिस्टर थॉमस आता है। थॉमस माइक को शुक्रिया कहता है और कहता है कि तुम्हें अपने बेहतरीन काम के लिए काफी पैसे मिलेंगे। यहाँ माइक उस ट्रक का बॉसर देखता है जिसे उसने फाड़ डाला था। अब कुछ दिन बाद तानिया एक जगह पर काम कर रही थी। तभी माइक वहाँ एक नई ट्रक लेकर आता है। यह वही ट्रक थी जो उसके भाई एडम को पसंद थी। आखिर माइक ने वो ट्रक खरीद ली थी। माइक वहाँ तानिया से मिलता है। तानिया भी माइक को शुक्रिया कहती है और वहां से माइक ट्रक लेकर निकलता है। एडम का पालतू चूहा भी उसके पास था और बस यही पर द आइस रोड मूवी खत्म हो जाती है। 2021 में रिलीज हुई द आइस रोड मूवी को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 43% एंड ऑडियंस स्कोर 44% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।